Good morning students, welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Aman Sahu back with the video of very first chapter of class 4th computer, and the chapter is Introduction to Computer. First chapter is Introduction to Computer. In this chapter we will study about computer, that what is computer, how many parts are there of computer. Okay, तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। पिछले क्लासेस में आई थिंक क्लास 3rd में आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बट दैट्स नॉट इनफ। सिर्फ इतना कहना सही नहीं होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, तो फ़ैन भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हम लोग अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बट कैसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विच टेक्स इनपुट डेटा, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को डेटा के रूप में लेता है। मीन्स हमको कंप्यूटर से कोई वर्क कराना है तो हम कंप्यूटर को बताते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उस वर्क को प्रोसेसिंग करता है, मीन्स उस वर्क को करता है और फाइनली हमको क्या देता है? रिजल्ट देता है, ठीक है। तो रिजल्ट देने के लिए, इनपुट करने के लिए भी कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है। आप लोग जब फेयर करेंगे तो हेडिंग में सबसे पहले फर्स्ट पेज पे कंप्यूटर स्टार बना के देंगे ऐसे पॉइंट, और इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input, and after processing करने के बाद gives result देता है as आउटपुट के रूप में। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन, जिसमें आपको इसका वर्किंग में पता चल जाए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है, ठीक है। तो दिस इज़ कंप्यूटर। अब हम लोग जस्ट चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग देखते हैं, हम इसी से आपको 3 पार्ट्स बता सकते हैं। क्या करता है ये? इनपुट लेता है ना। तो इनपुट लेने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं, वो कंप्यूटर के क्या हो जाते हैं? इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग करने के लिए डिवाइस होता है, वो हो जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और जो रिजल्ट दिखाता है वो हो जाता है आउटपुट डिवाइस। तो 3 पार्ट्स तो हम लोग यहीं जान लिए, और एक और पार्ट होता है, वो होता है स्टोरेज डिवाइस। आप लोग बुक खोल के सामने रखे होंगे, उसमें देख रहे होंगे कंप्यूटर के कितने डिवाइस टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये 4 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो एक एक करके सबको जानते हैं। इसको आप क्या कर लेंगे? फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये अंडरलाइन नहीं करना है, बस इतना को नोट डाउन करना है। इसके बाद जो मैं टाइप्स बताऊंगा उसको भी नोट डाउन कर लेना है। जैसा यहाँ डायग्राम बनेगा उस बिल्कुल वैसा फर्स्ट पेज पे, ओके। एक पेज में आसानी से हो जाए, और फिर जब नेक्स्ट पेज आएगा तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसको करेंगे, ओके। सो लेट्स इरेज इट। इसको इरेज करते हैं। नोट डाउन कर लिए? इरेज भी नहीं हो रहा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं? तो ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। आप लोग को फेयर में भी क्या करना है? ऐसे ही डायग्राम बनाना है। 4 कंप्यूटर के 4 पार्ट्स, 4 अंग, ठीक है। जैसे एक ट्री होता है, ट्री में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, वैसे ये कंप्यूटर है। और कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलकर बना है? तो इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस। तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, और चौथा आपका स्टोरेज डिवाइस।
ये चार कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक में दिए होंगे। पहले से हम लोग जान लेते हैं इन सभी का काम क्या होता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट मीन्स क्या होता है? इंसर्ट करना, डालना। आउटपुट मीन्स बाहर, टू गेट, बाहर रिजल्ट लेना। प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस करना, ठीक है। और स्टोरेज मीन्स स्टोर करना। तो इससे इसका काम क्या होता है? इनपुट डिवाइस, हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, कंप्यूटर को बताना होता है कि हमको एक सॉन्ग प्ले करो, तो सॉन्ग प्ले करने के लिए क्या करते हैं हम? माउस का यूज़ करते हैं। तो माउस का यूज़ किया तो माउस क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। ओके, तो इनपुट डिवाइस हो गया माउस। कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई अपना नाम लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का यूज़ करते हैं टाइप करने में, तो कीबोर्ड भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। अभी मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक क्या कर रहा है? वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मीन्स वॉइस इनपुट कर रहा है। तो ये माइक भी क्या हो गया? मीन्स माइक्रोफोन भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया अभी इनपुट डिवाइस का। ओके, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। जब हम इनपुट करते हैं डेटा, तो जो हमें दिखाई देता है रिजल्ट, जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट किए अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम अमन, AMAN मैंने टाइप किया, तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है? कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जो कि मॉनिटर होता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो जिस पे हमें रिजल्ट दिखाई दे वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तीसरा आपका आता है प्रोसेसिंग। मॉनिटर भी हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर पे हमें रिजल्ट मिलता है, हम लोग देखते हैं जो पिक्चर कंप्यूटर में होता है उसको प्रिंट आउट निकाल के पेज पे निकाल लेते हैं, तो प्रिंटर भी क्या हुआ? हमें आउटपुट दिया, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? तो जो प्रोसेस करता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, घर में खाना बनता है, तो खाना बढ़ता है तो वहाँ भी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट होता है और उसका स्टोर भी होता है। कैसे? इनपुट, जैसे कि सब्जी बनाना है तो हम लोग सब्जी लाए, ठीक है, सब्जी को कट किए और डाले, इनपुट किए कहाँ? कढ़ाई में, और कढ़ाई में डाल के मसाला डाल के और गैस ऑन कर दिए। गैस ऑन किए तो क्या हुआ? प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, मीन्स सब्जी बनना शुरू हुआ। और प्रोसेसिंग के बाद जब सब्जी बन गया तो जो रिज़ल्ट आता है, इन सब्जी बन के जो हम लोग प्लेट में डालते हैं, वो क्या होता है? आपका रिजल्ट। तो वो क्या हो गया? आउटपुट। उसी तरह कंप्यूटर में हम लोग इनपुट किए, इनपुट होने के बाद जब हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस होने जो कोई भी कीबोर्ड कोई भी लेटर प्रेस करते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो कौन बताता है उसको? कंप्यूटर में कैसे फीड होता है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि CPU होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस एकमात्र। और जब रिजल्ट मिलता है तो वो कहाँ आता है? आउटपुट डिवाइस में। तो ये हो गया प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ लिख लेंगे। माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ठीक है। दूसरा आउटपुट डिवाइस, ये आपका हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर भी होगा, उसमें से हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रोसेसिंग डिवाइस, CPU, स्टोरेज डिवाइस, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे आपके क्या हो गए? स्टोरेज, जो स्टोर करके रखते हैं हमारे डेटा को, जो हम बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाए, पिक्चर बनाए, वो कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। स्टोरेज मीन्स क्या? टू स्टोर करना, स्टोर करने के लिए जो डिवाइस, जो यंत्र का हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा आपका स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये 4 डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर के 4 पार्ट्स: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ये आपको क्या कर लेना है? फर्स्ट पेज पे बना लेना है। ऊपर कंप्यूटर का डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में इतना, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को, क्योंकि बुक में आपका सब एक्सप्लेन करके दिया हुआ है ये क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स है। अभी तो मैंने 3 एग्जांपल्स बताया, बुक में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आउटपुट का, प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का, ये सब का अगर टाइप्स, जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस का और भी टाइप्स होता है, इसका भी टाइप्स होता है, वो दिया हुआ है। स्टोरेज डिवाइस का टाइप्स होता है, वो दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे, ओके। सो हेयर इज़ द बुक एंड आई होप कि आप लोग सभी अभी तक तो बुक खरीद ही चुके होंगे, खरीद लिए ना?
तो बुक खोले होंगे, पेज नंबर 12 में आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस का पिक्चर्स दिया हुआ है, जिसमें आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, ये रहा। उसके बाद माउस है, माइक्रोफोन है इधर, और ये आपका है जॉयस्टिक, और फिर है स्कैनर, और फिर है टच पैड। ये 5, और इधर एक और है आपका लाइट पेन, ये भी आपका क्या है इनपुट डिवाइस है। तो एक एक करके जानते हैं सब क्या क्या है। पहला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, डेटा को इनपुट करने में। तो इनपुट डिवाइस का पहला क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, कीबोर्ड। याद करते जाइएगा, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंटर करने में। कोई टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, कोई भी कोई भी प्रोसेस इंस्ट्रक्शन देना हो तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। और कीबोर्ड में क्या होते हैं, कीज़ होते हैं, ABCD का 1 2 3 का कीज़ होता है, और भी कुछ फंक्शन कीज़ होते हैं, ठीक है। तो टोटल ऐसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, 104। कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, 104। दूसरा आपका दिया हुआ है, इसको क्या हुआ, माउस। तो ये हम लोग के जो घर में घूमता है वो वाला माउस नहीं है, आप सभी जानते हैं ये कंप्यूटर का माउस है, ठीक है। तो ये माउस का काम क्या होता है, इसमें 3 बटन्स होते हैं, 3 या 2, 3 होते हैं। कौन कौन, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक होता है बीच में व्हील, पहिया गोल सा जो घूमता है ना। तो 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन से हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ करते हैं लेफ्ट राइट बटन। लेफ्ट बटन से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, राइट बटन से ऑप्शंस मेन्यू खुलता है, ठीक है। तो माउस हो गया, इसमें कितने बटन्स हुए, 3 बटन्स। कहीं कहीं आप 2 बटन्स देख सकते हैं, 2 बटन्स लिखा होगा, तो साथ ही एक स्क्रॉल भी लिखा होता है, स्क्रॉल बटन। तो हम सबको मिला के 3 बटन लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है माइक्रोफोन। नो नीड टू एक्सप्लेन माइक्रोफोन क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये किससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक्रोफोन से। ये छोटा सा माइक्रोफोन है, बड़ा माइक्रोफोन भी आता है। तो माइक, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं, वो होता है आपका माइक्रोफोन, जिसका काम क्या होता है, साउंड रिकॉर्ड करना, ठीक है। चौथा है आपका क्या दिया हुआ है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो एक स्टिक जैसा होता है, जिसका यूज़ हम लोग गेम्स खेलने में करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कार में बैठे होंगे तो उसमें जो गियर्स होता है, बिल्कुल वैसा ही जॉयस्टिक भी होता है। उसमें आप गेम्स खेल सकते हैं, कार रेसिंग, इसमें आप राइट मूव करने पे राइट की तरफ कार मूव करेगा, लेफ्ट करने पर लेफ्ट। उसमें बटन्स भी होते हैं बहुत सारे। तो जॉयस्टिक का यूज़ किस में करते हैं हम लोग, गेम्स, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किसका यूज़ होता है, जॉयस्टिक का। नंबर 5 है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, तो देखने से आपको लगेगा कि स्कैनर प्रिंटर के जैसा है, लेकिन वो प्रिंटर नहीं होता है। प्रिंटर अलग होता है, स्कैनर अलग होता है। स्कैनर का काम होता है स्कैन करना। जैसे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई पेज है, आप चाहते हैं कि उसको हम कंप्यूटर में डालें, कंप्यूटर में इनपुट करें, तो आप स्कैनर में उस पेज को डालिएगा और वो पेज स्कैन हो जाएगा और आपको कंप्यूटर में स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इसको इनपुट डिवाइस में रखा गया है। नहीं तो ये भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये जस्ट प्रिंटर का अपोजिट है। प्रिंटर में हमें प्रिंट आउट बाहर निकलता है पेज पे, वहीं इसमें पेज को हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो 5 हो गया स्कैनर। 6th है, लगता है भूत आ गया, लाइट पेन। लाइट पेन बिल्कुल एक पेन की तरह ही होता है। लाइट पेन नहीं है, हाँ लाइट पेन है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब जैसे कि आप लोग बचपन में यूज़ किए होंगे, एक स्लेट आता था प्लास्टिक वाला, जिसमें ऊपर से एक लकड़ी देता था और उसको हम लोग उस पर रब करते थे। छोड़िए, एक हम लोग पहले स्क्रीन टच फ़ोन यूज़ करते थे, जिसमें एक छोटा सा स्टिक देता था और उससे हम लोग क्या करते थे, फ़ोन को चलाते थे। तो वही क्या है आपका, लाइट पेन है, ठीक है। जो कंप्यूटर को, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स में लाइट पेन का यूज़ होता है, ऊपर से टच करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। बेसिकली एक छोटा सा स्टिक जैसा होता है ये लाइट पेन, ओके। बिल्कुल पेन की तरह ही है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 13 में सबसे ऊपर में लाइट पेन का पिक्चर है। तो ये हो गया लाइट पेन। इसके बाद आपका है टच पैड, जो कि बिल्कुल माउस ही बोल सकते हैं टच पैड को। अब चूँकि हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग बाहर से माउस लगा लेते हैं। जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप देखे होंगे आप लोग, लैपटॉप में
मैं दिखा सकता हूँ। ये आपका लैपटॉप है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पैड जो एक तरह से माउस की तरह वर्क करता है, यही आपका क्या है, टच पैड। ठीक है, क्या है, टच पैड है, जो माउस बिल्कुल माउस की तरह होता है। अगर आपको मूव करना है तो टच पैड पे ऐसे बना होता है। ठीक है, इस पे आप क्या करेंगे, उंगली से मूव करेंगे तो जो पॉइंटर होता है वो क्या होता है, मूव होता है। और ये ये राइट बटन होता है और ये लेफ्ट बटन। माउस में 2 बटन होता है ना, वैसे ही इसमें भी ये राइट बटन और ये लेफ्ट बटन होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन और टच पैड। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, फिलहाल जितना दिया हुआ है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है इनपुट के बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि है आपका एक ही सीपीयू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का ये फुल फॉर्म होता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका काम क्या होता है, इसका नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसा यूनिट कंप्यूटर का जो क्या करे, प्रोसेसिंग करे। ठीक है, तो ये होता है आपका सीपीयू। अब इससे पिछले क्लास में से मैंने बताया था सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक छोटा सा चिप होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, ना कि ये सीपीयू नहीं होता है। ये जो इतना बड़ा बॉक्स देखते हैं हम लोग, ये सीपीयू नहीं होता, ये क्या होता है, सीपीयू बॉक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो ये होता है आपका सीपीयू। ओके, सीपीयू छोटा सा चिप होता है, बिल्कुल इतना छोटा चिप होता है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर फिट होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोसेसिंग करना। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। और आप पिक्चर में अगर कंप्यूटर का बुक है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फैन दिख रहा है आपको, इधर आपको रैम रोम दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अभी बोर्ड पे पिक्चर देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड होता है और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं। मतलब पूरा कॉम्प्लिकेटेड एक सर्किट होता है सीपीयू के अंदर, सीपीयू बॉक्स के अंदर। और वो सीपीयू भी होता है, जो फैन होता है ना उसी के नीचे सीपीयू लगा होता है। फैन का काम क्या होता है, सीपीयू को ठंडा रखना, गर्म होने से बचाना। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, जल्दी जल्दी जान लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से। पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। एमयू से मेमोरी यूनिट, एएलयू से अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और सीयू से कंट्रोल यूनिट। अब बुक में देख सकते हैं सबका क्या दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है। एक एक करके जान लेते हैं सबका काम क्या है। तो मेमोरी यूनिट, मेमोरी मीन्स क्या, हमारे पास भी मेमोरी है, याददाश्त। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ रिमेंबर कैसे रहता है, तो वो रिमेंबर करने का काम किसका है, मेमोरी यूनिट का। ठीक है, मेमोरी यूनिट का काम क्या है, रिमेंबर करना। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितना भी कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, वो कहाँ होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मीन्स क्या, किसी पे बोल सकते हैं कंट्रोल करना। तो कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, उसको मैनेज कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये 3 यूनिट्स किसके हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स सीपीयू के। सीपीयू के कितने पार्ट्स हुए, 3, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म याद कर लेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा। ओके, अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होगा, रिजल्ट देना। आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर जो टीवी की तरह आपको स्क्रीन दिखाई देता है, वही क्या होता है, मॉनिटर। इस पे जितना भी हम लोग वर्क करते हैं वो कहाँ देख पाते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर पे। तो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर के स्क्रीन पे जो हमें दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका स्पीकर्स। स्पीकर्स का काम क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है और ये हमें
सॉन्ग सुनने में मदद करता है या फिर कोई भी ऐसा डेटा जिसमें साउंड हो, आवाज़ हो, उसको सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? स्पीकर्स का। बिना स्पीकर्स के कुछ सुनाई देगा क्या? अब जैसे कि आप लोग इससे पहले कंप्यूटर लैब में लैब किए, वहाँ स्पीकर्स नहीं था तो आप सॉन्ग प्ले भी करते थे तो क्या आवाज़ सुनाई देता था? नहीं। तो स्पीकर रहने से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी साउंड सुन सकते हैं। इसके बाद है प्लॉटर। तो प्लॉटर भी एक प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन इसका काम क्या है? बड़े बड़े मैप्स, जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्लॉटर का। अब छोटा प्रिंटर में तो A4 साइज छोटा सा पेज निकलेगा, वहीं जो प्लॉटर है उसमें बड़ा सा पेज निकलता है, एक पूरे मैप की तरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर में हम लोग प्रिंटर जो है वो आपका क्या, उसका काम क्या है? प्रिंट आउट निकाल के देना, ठीक है। कंप्यूटर में आप कोई पेज है, कोई पिक्चर आप चाहते हैं उसको हम पेज पे निकाल लें, या फिर फोटो बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या लगा होता है? प्रिंटर लगा होता है, तभी आपका पिक्चर कैमरा से क्लिक करता है और आपको छोटा छोटा फोटो बना के देता है, या फिर बड़ा फोटो बना के देता है प्रिंटर से। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर का काम होता है कोई भी डेटा को प्रिंट करके पेज पे देना, ठीक है। प्रिंटर्स के दो टाइप्स है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। उससे पहले जान लीजिए हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी मैंने बताया कि जो स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी। और जो हम पेज पे निकाल लेते हैं, मीन्स पेज पे जो हम लोग प्रिंट करके निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी, ठीक है। तो पेज पे निकाला हुआ हार्ड कॉपी और जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, अभी मैंने बताया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब नाम से ही कुछ पता चल रहा है, डॉट मैट्रिक्स मीन जिसमें प्रिंट ऐसे डॉट डॉट में हो, जैसे कहीं देखते होंगे ऐसे 5 लिखा होता है। आप अगर कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, वहाँ टिकट जो प्रिंट करके देता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स। और वो प्रिंटर बहुत कर आवाज़ करता है, सुने होंगे आप। तो वो क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें जितना भी डेटा होता है वो डॉट 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 करके प्रिंट होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है दूसरा इंकजेट प्रिंटर। और हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में से ब्लैक एंड वाइट कलरफुल आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है जिसमें आप कलरफुल जैसा भी प्रेजेंटेशन, जैसा भी पिक्चर हो, जैसा भी डॉक्यूमेंट हो, आप जिस कलर में निकालना चाहें उस कलर में किसका यूज़ करके? इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई डॉट वॉट नहीं बनता है, डायरेक्ट इसमें जो है इंक का ड्रॉपलेट जो है वो पेपर पे गिरता है और वो टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट के रूप में प्रिंट होता है और पिक्चर हो तो पिक्चर के रूप में प्रिंट होता है। या आप ब्लैक एंड वाइट कलर जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। और ये काफ़ी हाई क्वालिटी में होता है, मीन्स एकदम नीट एंड क्लीन पिक्चर आपका पेज पे भी देखने को मिलेगा। और सॉरी, यहाँ 2 टाइप्स नहीं 3 टाइप्स दिया हुआ है आपका। लेज़र प्रिंटर तीसरा है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या है? तो लेज़र प्रिंटर में एक लेज़र बीम होता है जो क्या करता है? स्कैन करता है। लेज़र बीम मीन्स एक लाइट का बोल सकते हैं पट्टी होता है जो मूव करता है, एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उसके बाद प्रिंट करके देता है, ठीक है। वहीं लेज़र प्रिंटर का जो कॉस्ट होता है वो इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काफ़ी हाई क्वालिटी में प्रिंट आउट देता है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 मशीन्स। अब आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पे। स्टोरेज डिवाइसेस कितने हैं यहाँ पे दिए हुए? तो आपको दिया हुआ है स्टोरेज डिवाइसेस में मेमोरी, और मेमोरी का टाइप दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? मेमोरी होना चाहिए, ठीक है। हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो वो भी एक क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना डेटा स्टोर करते हैं, पिक्चर स्टोर करते हैं, वीडियो, सॉन्ग्स और भी बहुत सारी चीज़ स्टोर करते हैं। कहाँ? मेमोरी में, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस का काम क्या है? स्टोर करना। अब कंप्यूटर में 2 टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। पहला होता है आपका, एक सेकेंड, जो स्टोर करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। और मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या? जो मेन कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई पिक्चर बना रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वो उस टाइम जब चलते रहता है, ठीक है, तो उस टाइम भी वो क्या होते रहता है? सेव होते रहता है। और वो सेव कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी में। अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए, आप बंद भी कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। और वो सेव कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी 2 होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्या होते हैं? आपके
प्राइमरी मेमोरीज होते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी डेटा है उसको सेव करके रखते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रैम जो है हम लोग जो वर्क करते रहते हैं कंप्यूटर, उस टाइम वो किस पे वर्क होता है, किस में सेव होते रहते हैं, रैम में, ठीक है। अगर उसको हम फिर मैनुअली सेव नहीं करें, मीन्स फाइल मेन्यू में जाके सेव नहीं करें, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बंद होने पे डिलीट हो जाएगा। और जब हम उसको मैनुअली सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, आपके हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो रैम में बोल सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए, तो रैम में वो सेव नहीं होगा, आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। पिक्चर है तो पिक्चर डिलीट हो जाएगा, जहाँ तक बना था वहीं से डिलीट हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करना होता है, रैम में क्या होता है, सिर्फ वर्क करने के लिए रैम होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ टेम्पररी सेव होता है, जैसे ही लाइट कटा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, वो सारा डेटा इरेज, ठीक है। दूसरा रैम जो रोम जो है, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है, और जो कंप्यूटर बनाने वाला होता है उस टाइम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वो उसमें सेव होता है, किसमें, रीड ओनली मेमोरी में, ओके। तो ये था आपका प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन आता है, हार्ड डिस्क आता है, आप सीडी देखे होंगे, कैसेट वो होता है, पेन ड्राइव देखे होंगे, पेन ड्राइव होता है, ये सारे आपके होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क का पिक्चर अगर आप नहीं देखें तो आप बुक में देख लीजिए, हार्ड डिस्क का पिक्चर दिया हुआ है। जब हम कोई चीज़ सेव करते हैं कंप्यूटर में बना के, तो वो कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपका ऐसे 500 GB का आता है, 1 TB का आता है, ठीक है। ये सब उसका कैपेसिटी है कि 500 GB का है कि 1 TB का, ये सारा कैपेसिटी, ये सब आपका क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद अभी क्या बताए थे, हाँ CD ड्राइव, सॉरी CD जो ऐसा दिखता है, ऐसा ही होता है ना, बड़ा हो गया ऐसे, जो कि अब बहुत कम यूज़ होता है, CD और DVD, ठीक है। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो ये दोनों आपका यूज़ होता है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। उसके बाद आपका आ गया पेन ड्राइव, जो सबसे ज़्यादा अभी आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है। ये सब का यूज़ किस में करते हैं, स्टोर करने के लिए, कोई भी म्यूज़िक फाइल, पिक्चर और वीडियोज़ हो, सबको सेव करने के लिए हम लोग स्टोरेज डिवाइस, कैसेट का यूज़ करते हैं। पहले कैसेट भी आता था, अब कैसेट नहीं आता है, अब क्या आता है, पेन ड्राइव आता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल है जो आप लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड्स, वो भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये था आपका एक बड़ा सा चैप्टर, जो कि मैंने ऑलमोस्ट हाफ आवर लगा फिनिश होने में, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो क्वेश्चन आंसर कराएंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच भी करवा देंगे जब आप बना लेंगे तब, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उसके बारे में, ओके। और ये पार्ट जितने भी थे, ये एक बात ध्यान रखिए, ये सारे हार्डवेयर थे, सॉफ्टवेयर नहीं। सॉफ्टवेयर पार्ट अलग होता है और हार्डवेयर पार्ट अलग होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्ट को हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हार्डवेयर पार्ट को आप टच कर सकते हैं, सब टच कर सकते हैं, CPU, आपका रैम, रोम, सबको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हार्डवेयर पार्ट्स था। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो. So thanks for watching. We'll see you in the next video.